हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपना अपना ध्यान रखिए। समर वेकेशन हो गई है मेरी भी और अनी की भी वेकेशन हो गई है। तो बच्चे जब हम बिज़ी होते हैं, मतलब हम जॉब करते हैं, तब तो इतना टाइम हम उनको दे नहीं पाते हैं। तो अब उनकी भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, तो मैंने उनके लिए एक नया रूटीन तैयार किया है, उनका स्क्रीन टाइम कम हो सके और वो अदर एक्टिविटीज़ में और साथ में मिलके हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या जो गेम्स होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगाएं। चलिए आपको भी दिखाती हूँ अपने बच्चों का नया रूटीन। सुबह उठ के मैंने अपना योगा और साफ़ सफाई कर ली थी और इधर जब मैट डाला तो अनी आके यहीं पे लेट गया, वेट कर रहा था कि मम्मा कब आएगी और हम भी योगा स्टार्ट करेंगे। अनी को काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आती हैं क्योंकि वो स्कूल में करता है। तो स्टार्ट मैं अनी की पसंद की एक्सरसाइज और जो उसे आती हैं उससे ही करती हूँ। पहले उससे पूछ लेती हूँ कि उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं या क्या क्या स्कूल में सिखाया जाता है, तो वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज वगैरह बताता है जो लगभग हम सब ने बचपन में स्कूल में की थी। वो सारी एक्सरसाइज अनी को आती हैं और ये आइज़ को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज मैं उसको ज़रूर कराती हूँ। लेकिन अनी को डेली न्यू एक्सरसाइज चाहिए कि कुछ नया कराओ, तो एक दो एक्सरसाइज हम पुरानी करते हैं और कुछ नई करते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज अनी की फ़ेवरेट है, अनी की भी और कैली की भी, और साथ में ही सूर्य नमस्कार भी, क्योंकि अनी अपने स्कूल में सूर्य नमस्कार करता था तो उसे सूर्य नमस्कार आता तो है लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन पाता है और उसे ये करना भी होता है। कैली इस टाइम सो रही है, नहीं तो वो भी यहाँ पे होती और वो भी सूर्य नमस्कार करती है। अनी इरिटेट भी हो रहा है कि मुझसे ये हो नहीं रही है, हो नहीं रही है, तो मैं उसका बैलेंस बनवा रही हूँ कि ये धीरे धीरे आती है। कोई भी चीज़ हमें धीरे धीरे करते करते ही आती है, एक साथ नहीं आ जाती। और अनी ये सारी एक्सरसाइज करते हुए वो फिर बाद में कुछ अपनी भी मस्ती करता है, जिसमें वो तरह तरह की एक्सरसाइज बताता है कि ये पॉ पेट्रोल एक्सरसाइज है, और फिर वो बताता है कि नहीं ये तो मजाक था। तो सुबह का टाइम कुछ इस तरह से हमारा बीतता है। और केली आज सो रही हैं तो हमने उसे उठाया भी नहीं, और ये वो क्वालिटी टाइम है जो हम जब जॉब पे जाते हैं तब हम स्पेंड नहीं कर पाते। और इसके बाद मैं कर देती हूँ बेड वगैरह ठीक। इसके बाद मैं जाके नहा लेती हूँ और फिर किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ। और आज यानी की डिमांड है कि फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना। तो जब छुट्टियाँ हैं और जो उनकी डिमांड होती है वो डेली तो हम पूरी नहीं कर पाते जॉब की वजह से, तो अब वो सारे काम हो रहे हैं जो बच्चों को पसंद है या जो हम नहीं कर पाते हैं अपनी भागदौड़ भरी लाइफ में। आज केली अभी तक सो रही है तो मैंने उसे सोने दिया, और उठने के बाद केली को याद आया कि इन्होंने एक्सरसाइज कर ली है तो वो भी अपनी एक्सरसाइज में लग गई। ये उसकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज है और अभी उसको याद आएगा कि सूर्य नमस्कार भी करना है तो वो भी वो करेगी। अनी अपना टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। और जिस एक्सरसाइज का नाम लीजिए, केली को अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और उसको याद हो गई है कि कौन सी एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो कैसे होती है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती हैं। इस टाइम अनी दूध पीता है जिसमें मैं थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डालती हूँ। चॉकलेट पाउडर सिर्फ नाम के लिए, जिससे उसको लगता है कि ये चॉकलेट शेक बन गया है। गुड बॉय। ओहो, मूंछें बन गई वाइट वाइट। और उसके बाद अनी की चलती है ड्राइंग पेंटिंग। आप वीडियोज़ में भी देखते होंगे कि वो ये सब करता रहता है। तो बच्चों को जब लगता है कि हाँ अब फ़ोन वगैरह नहीं मिलने वाला है तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। इधर बच्चे नहा रहे हैं और इसके बाद मैं उनके लिए बना दूंगी ब्रेकफास्ट। तो जब तक वो नहाते मैं इधर पोटैटोज़ कट करके रखे थे मैंने और इनको ड्राई कर दिया था। इसके बाद इस पर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल के इसको छोड़ दिया था और अब इनको कर रही हूँ मैं फ्राई। फ्रेंच फ्राइज़ बनाए बहुत लंबा टाइम हो गया था और अनी को अब लगा कि छुट्टी हो गई है, मम्मी भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ, तो क्यों ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाई जाए। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी है। इधर है सोक्ड आलमंड्स, थोड़े से मैंगो हैं और साथ में है फ्रेंच फ्राइज़। और दोनों बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। इसके बाद अपना फेवरेट शो देखते हुए बाद खाने को बोला। ओए वैसे खा लिया। ब्रेकफास्ट के साथ साथ चल रहा है इधर पेपा पिग, जो दोनों ही बच्चों का फेवरेट है। अच्छा जा रहा है, देखे क्या चल रहा है ये। हैंड वॉश। ओके,
हो गया वॉश? हो गया। प्लीज़ अब चलो बेटा, प्लीज़ चलो अब। केलू हो गया, चलो वॉश। केली इधर रो रही है क्योंकि मैंने टैप बंद कर दिया है, क्योंकि इससे पानी वेस्ट होता है और केली को तो घंटों भी अगर टैप खोल के छोड़ दो तो वो हाथ धोती रहेगी, नहाती रहेगी। तो केली तो रो धो के सो गई है और कोको और मैं यहाँ पे लेके बैठे हैं गेम, क्योंकि काम तो सारे ख़त्म हो गए हैं, बच्चों की टमी भी फुल है और मैं भी फ्री हूँ। तो क्यों ना बच्चों को टाइम दिया जाए, उनके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए जो हम नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना बिज़ी होते हैं। सुबह घर के सारे काम, फिर अपनी जॉब, फिर बच्चों का वापस आना स्कूल से और उनका होमवर्क कराना, फिर वही घर के काम, किचन, तो टाइम ही नहीं होता है कि बच्चों के साथ इस तरह से आप बैठ के खेलें। जब बच्चों को टाइम दीजिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है। हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कभी मोबाइल देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, और जब वो हमें देखते हैं मोबाइल देखते हुए तो उनका भी मन करता है कि जब मम्मी पापा या और फैमिली मेम्बर्स ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। आपने देखा हो कि बच्चे बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं, तो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि सारे बच्चे एक टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर समय खेलते रहते हैं, और बड़ों के पास ना इतनी एक्टिवनेस है और ना ही इतना टाइम होता है। ये मेरी असली चाल है। तो हमने 3 राउंड खेले थे और तीनों राउंड अनी जीता है, और लास्ट वाले राउंड में अनी जीता, तो विनर तो अनी हुआ। भले से चीटिंग कितनी भी कर ली हो इसने, क्या कर सकते हैं। चीटू 100 पे करके जीत गया बिना मतलब। हाँ इधर थी और आपने इधर नहीं, तुमने चीटिंग की है, चीटिंग की है। ओ चीटू राम, चीटू चीटिंग चीटिंग। तो आपने ऐसे करके, उसके बाद हम स्नेक एंड लैडर खेल रहे थे, तो अनी ने चीटिंग करके मतलब 89 में उसने 5 प्लस किया था, 80 में 5 प्लस किया तो 85 आने चाहिए, उसने 100 में पहुंचा दी और कह रहा है कि मैं जीत गया, मैं ऐसे ही करूँगा। बहुत ही बड़ा चीटर है, मैं इसके साथ खेलना तो इतना मुश्किल है। देखिए क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। यू आर द बिगेस्ट चीटू। चलो ओवर, अभी स्टडी करते हैं। लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोगों ने खेला, उसके बाद लूडो भी खेला और फिर बनाया खाना। काफ़ी टाइम बाद अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि गौतम खाते नहीं हैं तो घर में अरवी आती नहीं है। तो लगभग 2 साल के बाद अरवी की सब्ज़ी घर में आई है और आज हम लोग खाएंगे। बच्चे तो टेस्ट भी भूल गए हैं, अकेली ने तो टेस्ट ही नहीं किया और अनी इसका टेस्ट भूल चुका है। तो खाना लगा दिया है, अनी को थोड़ी सी सब्ज़ी दे रही हूँ, पता नहीं उसको पसंद आएगी नहीं आएगी, और उसके लिए पराठे बनाए हैं कि अगर वो सब्ज़ी नहीं खाएगा तो पराठे खा लेगा। और अनी को सब्ज़ी पसंद आई तो उसने माशा एंड द बियर देखा और फिर खाना खाया, और केली भी उठ गई थी। दोनों खा रहे हैं फ़िलहाल चॉकलेट। इसके बाद स्टार्ट होगी स्टडी। अनी का वेकेशन होमवर्क पहले ही मिल गया था, जब उसकी बुक्स वगैरह मिली थी तो उसमें एक फ़ाइल थी जो उसका होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क। तो उसमें समर वेकेशन और विंटर वेकेशन दोनों का है। अनी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो सारा वर्क अपना खुद ही करना चाहता है। बच्चों को सिर्फ थोड़ी सी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और वो सारा काम कर लेते हैं। तो इसलिए जब बच्चे पढ़ रहे हों तो उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि बीच में कुछ पूछना पड़ गया या फिर जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वो ढंग से वर्क भी नहीं करते और इधर उधर उनका ध्यान रहता है। तो अनी का वर्क कराते समय मैं उसके पास ही होती हूँ। जो चीज़ उसे नहीं समझ में आती है उसे बता देती हूँ और वो खुद कर लेता है। इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और थोड़ी सी साथ में तारीफ़ कर दीजिए, फिर तो क्या ही कहने, उन्हें लगता है कि उन्होंने बस जंग जीत ली है। और एक बात और, जब बच्चों को पढ़ाएं तो उनको प्यार से पढ़ाइए, ताकि उनको सब कुछ समझ में आए और उन्हें लगे कि हाँ मेरे साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम भी है, मेरी मम्मा है, अगर मुझे कुछ नहीं आया या कुछ गलत हुआ तो वो ठीक करवा देंगी। मेरे पापा एक कहावत बोलते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो केली वैसे तो नहीं पढ़ती, लेकिन जब भाई पढ़ रहा हो तो उसको ज़रूर पढ़ना होता है। तो अपनी भी ट्रे लेके आई है, वो अल्फ़ाबेट ट्रे, देखते हैं वो क्या पढ़ रही है। केली सिर्फ शैतानियाँ करती है, हमें ये लगता है, लेकिन जब आप उससे कुछ पूछिए तो वो उसका करेक्ट आंसर देती है। तो लगता है कि हाँ, केली के दिमाग में रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या उसे पढ़ा रहे थे। तो इधर शाम में बच्चों ने मंगवाई थी मैगी। लगभग महीने में या 15 दिन में उनको मैगी बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैगी तो बच्चे हो चाहे बड़े, किसको नहीं पसंद होती। और इसके चलो मारो ऊपर, ये
वेरी गुड वेरी गुड, चलाओ चलाओ चलाओ। हाँ मैं चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ। वेरी गुड, लगाओ 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 लगाओ, जोर लगाओ। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। खड़े हो गए ऐसे डुगू। वेरी गुड, चलाओ 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 चलाओ, वेरी गुड। तो शाम तक का ऐसा कुछ रूटीन रहता है, मोबाइल बिल्कुल नहीं मिलता है। टीवी के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम है और इधर सोने की तैयारी है। तो अनी ने अपने सारे टॉयज़ लगा लिए हैं और रात में सोने से पहले केली को भी स्टडी याद आ जाती है, तो वो भी पढ़ रही है। तो बस ऐसा रहता है आजकल हमारा न्यू रूटीन। तो बस व्लॉग का करते हैं एंड, और व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्क्वायर लगाओ लगाओ लगाओ, वेरी गुड। हाउ वाह।